यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई है कि अप्रैल के अंत तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग द्वारा ये रिपोर्ट आधे से कम समय में तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में तारीख है। सर्वोच्च न्यायालय में यूपी सरकार आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। ओबीसी को नियमानुसार संपूर्ण आरक्षण दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत निकाय चुनाव कराए जाएंगे। निकाय के चुनाव के संदर्भ में 5 दिसंबर को हम लोगों ने एक अनंतिम अधिसूचना जाहिर की, डिक्लेयर किया था, जिसके डिक्लेयर होने के बाद कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में हुई और उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए। उन आदेशों में से की कड़ी में एक आदेश ये था कि ये जो आरक्षण का और बैकवर्डनेस जांचने का जो प्रक्रिया है, वो एक डेडिकेटेड कमीशन बना करके, एक समर्पित आयोग बना करके की जाए। तो 27 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने उसके तुरंत ही बाद 28 को ही नोटिफिकेशन करके एक 5 सदस्यीय समर्पित आयोग का स्थानीय निकाय राज्य उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया था, जिसके अध्यक्ष माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री राम अवतार सिंह जी थे और अन्य 5 सदस्य थे। कल उस आयोग की जो समय था वो 6 महीने का था, लेकिन माननीय मंत्रिपरिषद ने इस बात के लिए आयोग की प्रशंसा की है कि उस आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में ये भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन आप सबके संज्ञान में होगा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं को लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एक निर्णय सुनाया था, जिसमें इस आयोग को आगे ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और कहा गया था कि मार्च के पहले ये आयोग रिपोर्ट दे देगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीद के पर खरा उतरते हुए हम लोगों ने ये काम पूरा किया है, माननीय आयोग ने पूरा किया है। लेकिन साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है। इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे।